हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है डू डज डिड। तो डू डज डिड क्या है, डू डज डिड को हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो डू डज डिड को हम डू फॉर्म्स कहते हैं, डू डज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में और डिड को हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और डू को हम आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, दीज दो सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं। और यहाँ प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के नाम। और डज को हम ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, दिस, दैट सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं। और यहाँ सिंगुलर नाउन यानी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम। और डिड के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ डू और डज दोनों एक ही है, लेकिन डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हम आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और डू का पहला यूसेज यानी फर्स्ट यूसेज ऑफ डू क्या है, एज ए मेन वर्ब। तो हम डू को एज ए मेन वर्ब कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये कहना है कि मैं करता हूँ, वह करता है, वह करती है, वे करते हैं, यानी करने के बाद जब हम करते हैं तब हम डू को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। आई डू योगा एवरी डे, तो इसका मतलब क्या है, मैं रोज़ योगा करता हूँ। तो करता हूँ, मैं रोज़ योगा करता हूँ, तो मैं रोज़ करता हूँ, इसलिए आई डू योगा एवरी डे। तो ये कौन सा टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके, या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई एम डूइंग योगा एवरी डे, तो वो गलत होगा। तो आई एम डूइंग हम कब यूज़ करते हैं, आई एम डूइंग वो कंटिन्यूस टेंस है, ओके। अगर आप अब कर रहे हो तो आई एम डूइंग योगा नाउ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ की बात कर रहे हो तो आई डू योगा एवरी डे, मैं रोज़ योगा करता हूँ। वी डू ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, हम बहुत ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी। यू डू द वॉशिंग अप एवरी इवनिंग, यहाँ वॉशिंग अप का क्या मतलब है, बर्तन साफ करना। तो बर्तन साफ करने के लिए क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, वॉशिंग अप, ओके। तो तुम रोज़ शाम को बर्तन साफ करती हो। दे डू देयर चोर्स व्हेन दे अराइव होम, चोर्स यानी जो रोज़ काम करते हैं हम घर में करते हैं या खेती में जो रोज़ का काम होता है, तो उस काम को हम चोर्स कहते हैं, चाहे वो घर का काम हो या खेती का काम, ओके। जो रोज़ करते हैं हम इसे चोर्स कहते हैं। तो दे डू देयर चोर्स व्हेन दे अराइव होम, ओके। तो वे घर आने के बाद अपना काम करते हैं। तो जो भी घर का काम है घर आने के बाद करते हैं। शायद वो ऑफिस में काम करते हैं, तो इसलिए घर को आने के बाद वो अपना काम करते हैं, घर का काम करते हैं। गणेश एंड रानी डू देयर क्लीनिंग ऑन संडेज, तो गणेश एंड रानी क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ मैंने दो नाम लिया है, गणेश एंड रानी डू द क्लीनिंग ऑन संडेज। तो गणेश और रानी सफाई का काम रविवार को करते हैं, यानी हर रविवार वो क्या करते हैं, घर का सफाई का काम करते हैं। तो ये है डू के साथ, ओके। और हम डज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एज अ मेन वर्ब। शी डज योगा एवरी डे, यानी वह रोज़ योगा करती है। ही डज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, वह बहुत ट्रैवल करता है। रानी डज क्लीनिंग ऑन संडेज, ओके। तो रानी रविवार को सफाई का काम करती है। तो मैंने एक ही तरह के एग्जाम्पल्स लिया है क्योंकि आपको समझ में आने के लिए। तो यहाँ देखिए डू और डज, ओके। तो दोनों एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ देखिए गणेश एंड रानी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और रानी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। तो इस तरह हम डू और डज को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं। और इसी तरह हम डिड का भी यूज़ करते हैं, ओके। डिड एज ए मेन वर्ब। आई डिड योगा येस्टरडे, तो आई डू योगा एवरीडे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसी बात को हम सिंपल पास्ट टेंस में कहना चाहते हो तो आई डिड योगा येस्टरडे, मैंने कल योगा किया, ओके। आई डिड योगा येस्टरडे। वी डिड ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग लास्ट ईयर, हम पिछले साल बहुत ट्रैवल किया, ओके। तो लास्ट ईयर, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट। और इसी एग्जाम्पल को इस तरह भी हम देख सकते हैं, लाइक शी डिड योगा येस्टरडे। तो शी डज योगा एवरीडे क्या है, वो रोज़ करती है। शी डिड योगा येस्टरडे, वह या उसने कल योगा की, उसने कल योगा की। ही डिड ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग लास्ट ईयर, तो उसने लास्ट ईयर बहुत ट्रैवल किया। तो उसने लास्ट ईयर बहुत ट्रैवल किया, या पिछले साल उसने बहुत ट्रैवल किया। तो इस तरह हम डू, डज और डिड को एज ए मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं।
डू का सेकंड यूज़ है मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस यानी किसी सेंटेंस में अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए, आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लाइक क्या है, एक मेन वर्ब है, तो हम डू को यूज़ कर सकते हैं और डू के साथ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तब क्या हो जाता है वो, आई डू नॉट या आई डोंट लाइक क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। तो मुझे क्रिकेट पसंद क्या है, एक पॉजिटिव, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम डू का प्रयोग करते हैं और डू के साथ एनओटी नॉट। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो आई डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। वी गो टू लंडन एवरी ईयर, हम हर साल लंदन जाते हैं। वी डोंट गो टू लंदन एवरी ईयर, हम हर साल लंदन नहीं जाते। तो यहाँ क्या है, गो क्या है, एक मेन वर्ब है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम डू के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। और डोंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म। तो वी डोंट गो टू लंदन एवरी ईयर। यू कुक फूड, तुम खाना पकाती हो। यू मेल हो सकता है या फीमेल। ओके, यू कुक फूड, तुम खाना पकाती हो। यू डोंट कुक फूड, तुम खाना नहीं पकाती हो। दे हैव ए कार, उनके पास कार है। दे डोंट हैव ए कार, उनके पास कार नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव। और डस के साथ भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग डजंट। ये देखिए, शी लाइक्स क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद है। शी डजंट लाइक क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। तो यहाँ हम डस का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी। ओके, तो ही शी इट सिंगुलर नाउन दिस दैट के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। और इसे नेगेटिव बनाने के लिए डस के साथ हम एनओटी नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम डस का प्रयोग करते हैं और डस के साथ एनओटी नॉट। तो शी डजंट लाइक, तो यहाँ लाइक्स क्या हो जाता है, लाइक। क्योंकि ऑलरेडी डज में एस है तो इसलिए डस के बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें हम एस का प्रयोग नहीं करते। तो ये क्या है, ये V5 है और ये V1। तो डज के बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग नहीं करते। तो ये V5 है और ये V1। तो ऑलरेडी एस है तो यहाँ एस का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। शी डजंट लाइक क्रिकेट का मतलब क्या है, उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। ही गोज़ टू लंदन एवरी ईयर, तो वह हर साल लंदन जाता है। ही डजंट गो टू लंदन एवरी ईयर, वह हर साल लंदन नहीं जाता है। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। शी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। दैट कंप्यूटर वर्क्स, दैट कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर यानी एक ही कंप्यूटर है, तो मैंने बताया सिंगुलर नाउन। ओके, एक सिंगुलर नाउन है कंप्यूटर। वर्क्स, वह कंप्यूटर काम करता है। दैट कंप्यूटर डजंट, तो सिंगुलर है इसलिए डजंट वर्क, वह कंप्यूटर काम नहीं करता है। और मैंने पहले बताया है कि डिड के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स विद डिड। ओके, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, आई डिडंट लाइक क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जब मैं स्कूल में था तब मुझे क्रिकेट पसंद नहीं था। तो ये क्या है, पास्ट में। ओके, पास्ट टेंस में। वी डिडंट गो टू लंदन लास्ट ईयर, हम पिछले साल लंदन नहीं गए थे। और ये देखिए, यू डिडंट कुक फूड यस्टरडे, तुमने कल खाना नहीं बनाया। दैट कंप्यूटर डिड नॉट वर्क यस्टरडे, कल वो कंप्यूटर काम नहीं किया था। तो इस तरह हम डू, डज और डिड के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। डू का थर्ड यूसेज है मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए भी हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डांस वेरी वेल, तो इस सेंटेंस को सवाल में बदलने के लिए हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई डांस वेरी वेल का मतलब क्या है, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो इसका सवाल क्या होगा, क्या मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो डू आई डांस वेरी वेल, तो हम डू को सेंटेंस के पहले ही हम यूज़ कर सकते हैं और इसको सवाल में बदल सकते हैं। तो डू आई डांस वेरी वेल, क्या मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, और इसका सवाल क्या होगा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, तो हम सेंटेंस एज इट इज़ लिख रहे हैं और सेंटेंस के पहले हम डू का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन है। तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। दे वर्क वेरी हार्ड, वे बहुत मेहनत करते हैं। तो इसका सवाल क्या होगा, क्या वे बहुत मेहनत करते हैं। डू दे वर्क वेरी हार्ड,
तो इस तरह हम डू के साथ क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, यूजिंग डू वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। और डज के साथ भी हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, लाइक शी वर्क्स इन ए स्कूल, वह एक स्कूल में काम करती है। तो इसका सवाल क्या होगा, क्या वह स्कूल में काम करती है। डज शी वर्क इन ए स्कूल। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश। रोहन हैज़ 2 कार्स, तो रोहन के पास 2 गाड़ी हैं, क्या रोहन के पास 2 गाड़ी हैं। डज रोहन हैव 2 कार्स। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब होता है तो वहाँ से हम इसका जो यूज़ है वो नहीं करते, इसको निकालते हैं। तो यहाँ वर्क्स यस है, तो यहाँ यस नहीं है क्योंकि डज में ऑलरेडी यस है। और यहाँ देखिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हैव, क्योंकि जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हैव का यूज़ ही करते हैं। ओके, हैज़ का यूज़ हम नहीं करते। तो डज रोहन हैव 2 कार्स। और डिड के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो पास्ट टेंस में भी हम सवाल पूछते हैं, यानी डिड के साथ डिड आई डांस वेरी वेल एट द पार्टी, तो यह है पास्ट टेंस डिड के साथ। क्या मैं पार्टी में बहुत अच्छा डांस किया था। डिड यू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में क्रिकेट खेला था। ओके, तो ये है पास्ट टेंस। और यहाँ देखिए, डिड शी वर्क इन ए स्कूल, क्या वो स्कूल में काम किया था। डिड रोहन हैव 2 कार्स, क्या रोहन के पास 2 गाड़ी थी, तो ये है पास्ट टेंस। इस तरह हम डू डज डिड के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एस आर नो क्वेश्चंस ही हम फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एस आर नो क्वेश्चंस फ्रेम करना है तो आप डू के साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, एस आर नो क्वेश्चंस यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, डज शी वर्क इन ए स्कूल, क्या वो एक स्कूल में काम करती है, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ वो करती है, नहीं वो नहीं करती। ओके, यस शी वर्क्स और यस शी डज, नो शी डजंट। तो ये क्या है, इसका जवाब either एस होगा और नो होगा। तो ऐसे सवालों को हम एस आर नो क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ हम डू के साथ हम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। तो हमें क्या पूछना है, व्हाट इज़ योर नेम। तब हमें क्या मिलेगा, जवाब यस या नो में नहीं, लेकिन उसका नाम जवाब में मिलेगा। तो वहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए हमें डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ हम सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए, लेकिन एस आर नो क्वेश्चंस के लिए हम डू का प्रयोग करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एस आर नो क्वेश्चंस। और इन्हें हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस यानी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लाइक डू आई डांस वेरी वेल, क्या मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा नहीं नाचता हूँ। इस तरह भी आप डू आई नॉट। ओके, और डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे वर्क वेरी हार्ड, क्या वे बहुत मेहनत करते हैं, क्या वे बहुत मेहनत नहीं करते। डू दे नॉट वर्क। डज शी वर्क इन ए स्कूल, क्या वो एक स्कूल में काम करती है, क्या वो एक स्कूल में काम नहीं करती। डज शी नॉट। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। डज ही नॉट। डज रोहन नॉट हैव। ओके, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डजंट शी वर्क इन ए स्कूल। डजंट शी वर्क इन ए स्कूल। ओके, ये है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, डजंट। तो डज शी नॉट वर्क इन ए स्कूल, क्या वो एक स्कूल में काम नहीं करती है। डजंट, ओके सॉरी, डज शी नॉट वर्क इन ए स्कूल का मतलब क्या है, क्या वो स्कूल में काम नहीं करती है। तो इसे हम डजंट शी वर्क इन ए स्कूल, मतलब तो एक ही है। ओके, तो यह है शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या वो स्कूल में काम नहीं करती। तो इस तरह हम डू फॉर्म के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, और डोंट, डजंट और डिडंट के साथ भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। डू का अगला यूसेज है मेकिंग क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड और फ्रेज व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच एक्सेट्रा टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन शब्दों के साथ डू का प्रयोग करके सवाल पूछ सकते हो, लाइक व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। तो इससे पहले हमने देखा कि डू के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एस आर नो क्वेश्चंस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो
इन शब्दों के साथ हम डू का प्रयोग करके सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू वांट का मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए। तो इसका जवाब यस या नो में नहीं आएगा, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए थे। वेयर डज शी लिव, वहाँ कहाँ रहती है। वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कितने भाषाएं बोलते हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर द बुक, तो तुम इस पुस्तक को कितने में खरीदा है। तो इस तरह आप इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस तरह आप इन शब्दों के साथ डू का प्रयोग करके आप सवाल पूछते हो और आपको जवाब इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सिर्फ अगर आप डू के साथ क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो उसे क्या कहते हैं, हम यस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। तो यहाँ तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। और नेक्स्ट यूसेज क्या है, डबल डू, यानी एक ही सेंटेंस में हम दो डू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लाइक आई डोंट डू योगा एवरी डे, मैं रोज़ योगा नहीं करता हूँ। अगर करने की बात है तो आई डू योगा एवरी डे, मैं रोज़ करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ कहने के लिए आई डोंट डू योगा एवरी डे, तो यहाँ डू है और यहाँ भी डू, डबल डू। वी डिडंट डू ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग लास्ट ईयर, हम पिछले साल ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं किए थे। ओके, और ही डजंट डू हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम पे नहीं करता है। व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, तो तुम जीने के लिए क्या करते हो। डिड ही डू हिज वर्क, क्या वो अपना काम किया है। डिड ही डू हिज वर्क, क्या अपना काम नहीं किया है। तो हमने डबल डू के साथ क्वेश्चंस फ्रेम किया है, नेगेटिव क्वेश्चंस, ओके, और डबल एच क्वेश्चंस, और सिंगुलर में भी यूज़ किया है और प्लूरल में भी यूज़ किया है, पास्ट टेंस में भी यूज़ किया है। तो इस तरह हम डबल डू के साथ हम इस तरह सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और लास्ट यूसेज क्या है, यूजिंग डू फॉर एम्फोसिस, एम्फोसिस यानी जोर देना। ओके, आप कुछ बात कह रहे हैं और आपके दोस्त या कोई भी आपका बात मान नहीं रहे हैं तो आप जोर दे के बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल आई डू प्ले फुटबॉल, यानी आप ये कहते हो कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं तो आप ये कहते हो कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई डू प्ले फुटबॉल, यानी आप उस जोर से बोल रहे हो। इसको क्या कहते हैं, एम्फोसिस। शी डज स्पीक इंग्लिश, एक्चुअली सेंटेंस क्या है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, तो कोई मान नहीं रहा तो आप ये बोलते हो कि शी डज स्पीक इंग्लिश, नहीं वो इंग्लिश बात करती है, इंग्लिश बोलती है। ही डिड अराइव लेट, वो देर से पहुंचा, नहीं वो देर से पहुंचा। कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं वो जल्दी आया था, नहीं वो देर से पहुंचा। दे डिड मैरी ईच अदर, तो वो एक दूसरे से शादी करे। ओके, डू बी क्वाइट, चुप रहो, आप बी क्वाइट भी कह सकते हैं, लेकिन डू बी क्वाइट आप जोर दे रहे हो। आई डिड अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन में आया था, तो कोई कह रहा है कि तुम तो फंक्शन में नहीं दिखे, तुम फंक्शन में नहीं, नहीं मैं फंक्शन में आया था, आई डिड अटेंड द फंक्शन। ओके, तो इस तरह आप जोर दे के कह सकते हो। तो एम्फोसिस में भी आप डू का प्रयोग कर सकते हो। ओके, तो ये है प्लूरल के लिए डू, प्लूरल के लिए डिड पास्ट के लिए, और डज सिंगुलर के लिए, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डू फॉर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।